सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। टिहरी लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी का कहना, ये चुनाव जनता और राजशाही के बीच। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉबी पवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते वह लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उनके द्वारा विकासनगर के बाड़वाला में भी जनसंपर्क कर जनता को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस के द्वारा क्षेत्र में विकास न होने, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल निवास, जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों से फैली उपेक्षा के बारे में बात करते हुए कहा कि टिहरी संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव जनता और राजशाही परिवार के बीच का चुनाव है। जनता का दुर्भाग्य क्षेत्र के विकास के लिए आई सांसद निधि का भी, लेकिन उसका लगता नहीं पता। आइए जानते हैं क्या कहना है बॉबी पवार का। देखिए, गढ़ तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की सत्ता रही है यहाँ, ये परिपाटी रही है टिहरी संसदीय क्षेत्र पर, कि उसी सत्ताधारी दल ने राजशाही परिवार को टिकट देने का काम किया है। आज मैं जो राजशाही परिवार की निष्क्रियता की बात करूँगा, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच न जाना। सब उससे बड़ी बात यह है कि जो सांसद निधि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है, जो पैसा यहाँ के लिए आता है, उन पैसों का भी वापस चले जाना या उस बजट का वापस चले जाना, कहीं ना कहीं हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनकर कई बार भेजा है जिन लोगों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो जनता ने बदलाव का मन बनाया है, जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा का नहीं रहा है, आज चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही का हो चुका है। और ये जनता बेहतर समझती है कि राजशाही को जनता किस प्रकार से चुनौती देगी, किस प्रकार से हराएगी। आज हमें जनता चुनाव लड़ा रही है। आज मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के मुद्दे हम लेकर चल रहे हैं, हमारी टीम लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं आज तक के इतिहास में कोई भी राष्ट्रीय दल या कोई भी दल अपने प्रत्याशी के साथ मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाया है। हम इसलिए मैदान में कूदे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करने आए हैं, हम रोजगार की बात करने आए हैं, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपने भू कानून और मूल निवास की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम वास्तविक मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार का समर्थन और प्यार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का मिल रहा है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो इतिहास रचने जा रही है, एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रही है। आंदोलन की कोख से निकला एक व्यक्ति साधारण परिवार में जन्मा, किस प्रकार से इस अवैध दुर्ग को ढाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई राजनीति में आने का ऐसा कोई विचार नहीं था। इन परिस्थितियों ने, हमारे साथ घटी घटनाओं ने, इस सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद जिस प्रकार का जो माहौल प्रदेश भर के अंदर चला, जो प्रदेश के कुछ युवाओं ने, प्रदेश के कुछ शुभचिंतकों ने, प्रदेश की आंदोलनकारी शक्तियों ने जो हमें आदेशित और निर्देशित किया कि आप लोगों को उत्तराखंड की विधानसभा और भारत की संसद के भीतर जब जाओगे तब आप इस दायरे को बढ़ाकर अपनी मांगें मनवा पाओगे, तो उनके आदेश का, निर्देश का पालन हुआ है। और उसी जनता के बदौलत, उसी जनता के प्यार में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस प्रकार का समर्थन जनता का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दुर्ग हो, कोई भी किला हो, उसे ढाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आज जिस प्रकार से जनता खुद सड़कों पर उतरकर हमें फोन कॉल लगातार 14 विधानसभाओं के भीतर से आ रहे हैं और अपने स्तर से लोग बूथ स्तर पर कार्य करने लग गए हैं, जो आज तक हमसे मिले भी नहीं, जो लोग आज तक हमको पहचाने भी नहीं आमने सामने, वो लोग खुद बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और ये बदलाव का संकेत निश्चित रूप से टिहरी संसदीय क्षेत्र के लिए है। पवार जी, तो इतिहास गवाह है कि जब भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आता है तो संख्या बल के साथ हो जाता है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, निर्दलीय जीत कर जाएंगे तो जनता की आवाज़ बनकर जाएंगे। जनता के जो दिशा निर्देश होंगे, जनता के जो जनहित के मुद्दे होंगे, जो इस प्रदेश के मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर मुखरता से सड़कों के साथ साथ उस संसद भवन के अंदर गरजा जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से कोई भी मुद्दा हो, अगर वो कभी पार्टी पक्ष में नहीं रहता है या पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पार्टी के द्वारा चुने गया जो जनप्रतिनिधि होता है वो उस पर मौन धारण कर लेता है। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के द्वारा चुनकर जा रहा हूँ, जनता अगर चुनकर भेजेगी तो मुझे विश्वास है कि जनता का जो भी मुद्दा हो, सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो हमारी परिपाटी रही है, उस परिपाटी को कायम रखा जाएगा। और सड़क के साथ संसद के अंदर भी पूरे देश के सांसदों के बीच और प्रधानमंत्री जी के बीच सामने हम उन मुद्दों को मुखरता से उठाएंगे।